आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना के 3127 मामले सामने, जोधपुर में 23 और जयपुर में 19 पॉजिटिव। वहीं चित्तौड़गढ़ और कोटा में 9 संक्रमित मिले। 5 लोगों की हुई है आज मौत। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को 67 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें जोधपुर से 23 और जयपुर में 19 और चित्तौड़गढ़ से 9 और कोटा में 9 और भीलवाड़ा और टोंक में 2 नए मामले सामने आए। वहीं अजमेर और भरतपुर में 1 संक्रमित मिला। इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3127 पहुंच गया। वहीं जयपुर में 5 लोगों की मौत का भी रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद मौतों की संख्या भी 82 पहुंच गई। इससे पहले सोमवार को 175 लोग संक्रमित मिले थे, जिसमें जोधपुर में सबसे ज्यादा 90 लोग पॉजिटिव मिले थे। वहीं चित्तौड़गढ़ में 23 और जयपुर में 29, पाली में 15, अजमेर में 4, धौलपुर कोटा में 3, राजसमंद में 2 और बीकानेर, नागौर में, सीकर में और झालावाड़, बाड़मेर और अलवर उदयपुर में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में संक्रमण का सबसे ज्यादा केस जयपुर में है। यहाँ 1045 संक्रमित है। इसके अलावा जोधपुर में 791 और कोटा में 211, वहीं अजमेर में 173 और टोंक में 136, भरतपुर में 115 और नागौर में 119 और बांसवाड़ा में 67 और जैसलमेर में 49 और झुंझुनू में 42, झालावाड़ में 41 और बीकानेर में 38 और भीलवाड़ा में 39 मरीज मिले हैं। उधर दौसा में 21 और चित्तौड़गढ़ में 99 और चूरू में 14 और पाली में 28, धौलपुर में 15 और अलवर में 12 और हनुमानगढ़ में 11 और उदयपुर में 15 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिले हैं। सवाई माधोपुर जिले में 8 और डूंगरपुर में 7 और करौली में 7 और राजसमंद में 4 और बाड़मेर में 3 और प्रतापगढ़ में 4 कोरोना मरीज मिले हैं। 12 में 1 संक्रमित मिला है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 82 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 5 कोटा और 2 भीलवाड़ा, 51 जयपुर से और 11 जोधपुर से और 2 सीकर से, भरतपुर से और 1 प्रतापगढ़ से और 1 अजमेर से और 1 चित्तौड़ से और अलवर से 1 और बीकानेर से 1 टोंक में 1 लोग की मौत हो चुकी है। वहीं भीलवाड़ा में पहली मौत 73 वर्षीय एक बुजुर्ग की हुई थी, जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित था। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर गहलोत सरकार काफी चिंतित है। राजस्थान में लॉकडाउन 3 के साथ ही मिलने लगा है रोजगार। 190 बड़े उद्योगों का संचालन हो गया है शुरू। राजस्थान में रिको औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही अन्य इलाकों में 190 से अधिक बड़ी औद्योगिक इकाइयां प्रारंभ हो गई है। वहीं प्रदेश में 7330 से अधिक MSME औद्योगिक इकाइयों ने काम करना शुरू करने की पहल की है। राजस्थान में सबसे बड़े औद्योगिक इकाइयों में सीमेंट सेक्टर में अधिकांश प्लांट का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। निवाड़ में 1 सीमेंट यूनिट को छोड़कर अन्य उत्पादन शुरू होने लगे हैं। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि लॉकडाउन 3 में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने लगी है। राजस्थान में सबसे बड़ी सीमेंट इकाइयों में से 24 प्लांट का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अल्ट्राटेक के 4, बिरला उत्तम की 2, बिरला सीमेंट वर्कर्स का 1 और अबूजा की 1 और ACC की 1 और JK सुपर की 3 और श्री सीमेंट की 7 और DSL सेल की 1 और वंडर की 1 और वाकी सीमेंट और JK की 1, नेरोमैक्स की 1 प्लांट स्थापित है। इनके द्वारा सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही ग्रेनेड इकाइयों का भी संचालित किया जा रहा है। सीमेंट कंपनियों के उत्पादन जारी होने से जहां एक और निर्माण कार्य में गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उद्योगों से श्रमिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। उद्योग अतिरिक्त मुकानंद अग्रवाल ने बताया कि उद्यमियों की सुविधा के लिए उद्योग विभाग की ओर से रिको स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम प्रभारी अधिकारियों द्वारा समस्या को समाधान किया जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के साथ ही कोरोना महामारी के बचाव पर भी फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में पहले दिन शराब खरीदने में सीकर रहा अव्वल, करीब 3 करोड़ की शराब बिकी। लॉकडाउन के पहले दिन सोमवार को प्रदेश भर में शराब की दुकानें पर महज एक ही दिन में करीब 60 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इनमें सबसे ज्यादा शराब की बिक्री सीकर डिपो में हुई। यहाँ एक दिन में शराब प्रेमियों ने करीब 3 करोड़ की शराब खरीद डाली। वहीं सबसे कम डूंगरपुर डिपो में शराब की बिक्री हुई है। आबकारी विभाग का मानना है कि लंबे समय बाद खुली शराब की दुकानों पर पहले दिन कुछ अव्यवस्थाएं रही, इसके कारण आंकड़ा इतना ही रहा। मंगलवार को व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। इसे उम्मीद है कि बिक्री और बढ़ोतरी होगी। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को प्रदेश में कुल 39 शराब डिपो में सबसे ज्यादा सीकर डिपो में 2 करोड़ 97 लाख रुपए की शराब बिक्री हुई है, जबकि सबसे कम डूंगरपुर जिले में यहां पर महज 26 लाख रुपए की शराब बिक्री हुई है। वहीं जयपुर जिला भी अव्वल रहा है। जयपुर जिले में 4 डिपो में शामिल होता है। इनमें सोमवार
को करीब 7 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई, जबकि जोधपुर जिले में 2 डिपो आते हैं, वहां पर 2 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। अजमेर में भी 2 डिपो में आते हैं, वहां करीब 4 करोड़ 60 लाख की शराब की बिक्री हुई है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे ने की राजस्थान सरकार की मदद, राहत कोष में दी बड़ी राशि। महामारी के चलते देश प्रदेश में लॉकडाउन है, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। राज्य सरकार इस प्रयास में उत्तरी पश्चिमी रेलवे ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने अधिकारियों और रेलवे यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रेलवे कर्मियों की ओर से राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत कोविड-19 राहत कोष में 5 करोड़ 43 लाख 7 हजार का चेक प्रदान किया है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे के रेलवे कर्मियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 1 दिन का वेतन अंशदान दिया है। महाप्रबंधक और उत्तरी पश्चिमी रेलवे ने कहा है कि रेलवे कर्मी किसी भी आपदा के समय सहयोग करने में हमेशा अग्रणी रहते हैं। इस अवसर पर गौड और सचिव महाप्रबंधक वहां पर मौजूद रहे। महाराष्ट्र में फंसे राजस्थानियों श्रमिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन पहुंची है जयपुर। महाराष्ट्र में फंसे राजस्थान के श्रमिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन मंगलवार को जयपुर पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन पर इन श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई। फिर 50 रोडवेज से उनको अपने स्थान पर रवाना किया गया। इन श्रमिकों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दोदी रोड रेलवे स्टेशन से 1207 श्रमिकों को लेकर यह स्पेशल ट्रेन जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर घर पहुंचे लोगों में खुशी जताई है। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से इन श्रमिकों को बिठाया गया था। बसों में रवानगी के समय इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठाया गया। ये बस जालोर, नागौर, पाली, कोटा, सिरोही के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन में आए श्रमिकों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 525 रुपए प्रति यात्री के हिसाब से लिए है। महाराष्ट्र सरकार ने यह राशि रेलवे को दी है। महाराष्ट्र से जयपुर ट्रेन आने वाली ट्रेन का सिलसिला अभी जारी रहेगा। बेंगलुरु से 12 स्टूडेंट एवं प्रवासी राजस्थानियों को लेकर एक ट्रेन मंगलवार शाम को जयपुर पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने अन्य राज्यों से श्रमिकों और उनके प्रदेश पहुंचाने के लिए रेलवे को अपनी तरफ से किराया देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्य राज्यों के श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार रेलवे को पैसा देगी। वहीं राजस्थान रोडवेज की बसें श्रमिकों को उनको प्रदेश की सीमा तक ही पहुंचाया जाएगा। राजस्थान में कटेगी मंत्रियों और विधायकों और कर्मचारियों की सैलरी। कोरोना संकट के चलते राजस्थान में लॉकडाउन के कारण सरकारी खजाने की हालत खराब होती जा रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने मंत्रियों और विधायकों और अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी का एक तय प्रतिशत को स्थगित करने का फैसला किया है। फैसले के तहत मंत्री विधायकों की वेतन में 75% हिस्सा स्थगित रखा जाएगा। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का 60% और राज्य सेवा के अधिकारियों और विदेश सेवा अधिकारियों के कर्मचारियों का वेतन 50% तक स्थगित रहेगा। राज्य के अन्य कार्मिकों का सकल वेतन 30% और वेतन स्थगित कर रखा जाएगा। साथ ही सेवानिवृत्त पेंशनरों की माह महीने की सकल पेंशन का 30% हिस्सा भी स्थगित रखा जाएगा। लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सभी स्वर्ग और अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और संविदा और मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों की सैलरी नहीं काटी जाएगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, नेता सचेतक और सभी विधायकगण के सकल वेतन में 75% हिस्सा स्थगित कर रखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना से उपजे संकट के मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया है कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां और व्यावसायिक गतिविधियां बंद है। साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कोई विभागों में कामकाज प्रभावित हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते वित्तीय वर्ष में बड़े नुकसान की बात कही है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 28 अप्रैल तक राजस्व प्राप्तियों का आकलन करें तो सरकार के पास नए वित्तीय वर्ष में पहले माह में महज 1505 करोड़ रुपए की आय हो पाई है, जबकि सामान्य तौर पर इस माह में सरकार का राजस्व का लक्ष्य 8000 करोड़ रुपए होता है। अप्रैल में लॉकडाउन में बीतने के कारण सरकार के राजस्व जुटाने वाली खान, आबकारी और उद्योग जैसे संस्थान बंद पड़े हैं, जिसमें राजस्व में लगभग ना के बराबर रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से विशेष पैकेज की मांग करते हुए बताया कि कोरोना संकट के चलते राज्य में आय और राजस्व संग्रह में 70% तक की गिरावट आई है। राज्य में इस वर्ष करीब 18,000 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। मार्च के अंतिम सप्ताह में ही करीब 3500 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। जहां राजस्थान में घाटे में सरकार चल रही है, इस बीच मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि संकट की इस घड़ी में 36,51,000 बीपीएल और स्टेट बीपीएल एवं अन्नदाता योजना के लाभार्थियों को 25 लाख निर्माण श्रमिकों एवं पंजीकृत स्टेट वेल्डर्स और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें पूर्व में 1000 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी। उन्हें वर्गों को संबल देने के लिए 1500 रुपए की राशि और दी जाएगी। इस पर 500 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इससे उन्हें दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद मिल सकेगी।
राजस्थान में 2 दिन से तेज आंधी के साथ बारिश, 3 लोगों की हुई है मौत। अगले 2 दिन खराब मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्थानीय मौसम केंद्र के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में मंगलवार को श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और पूर्वी राजस्थान की झुंझुनू, सीकर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, अजमेर, अलवर, टोंक और बूंदी, भीलवाड़ा में मेगा गर्जनों के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं बुधवार को भी पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की और पूर्वी राजस्थान की झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक और करौली जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। जयपुर ग्रामीण में कई इलाकों में रविवार को बारिश के साथ तेज तूफान ने तबाही मचा दी। तेज हवा के चलने से अनेक पेड़ और विद्युत ट्रांसपोर्ट धराशायी हो गए। अधेड़ से टीन शेड उड़ने से मकानों की दीवारों और पेड़ गिर गए, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज अधेड़ के साथ बिजली लाइन टूटने से घंटों तक बिजली गुल रही। वहीं बेर के आकार के ओले गिरने से मौसम में ठंडक रही। कोटपुतली, शाहपुरा और पावटा क्षेत्र में कई जगह पर बारिश के साथ ओले गिरे। आपको बता दें कि जामरवा रामगढ़ उपखंड के अमीर थाना क्षेत्र में सायपुरा में रविवार को पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं जयपुर के सायपुरा में एक महिला खेत में काम कर रही थी। इस दौरान आंधी के चलते एक बबूल का पेड़ उस पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।